हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में यार हम डिस्कस करेंगे कि एरेज को हम मतलब मान लो अगर हमें एरेज की प्रॉब्लम दी हो तो उसको रिकर्सिवली कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। सेम ही अप्रोच है कि कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल समझते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एरेज को कैसे पास कर सकते हैं हम रिकर्सिवली। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक एरे दिया होगा, है ना। हमें चेक करना है कि सॉर्टेड है या नहीं है। ठीक है, हमें चेक करना है कि सॉर्टेड है या नहीं है, दैट टू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, हमें एक एरे दिया होगा, हमने चेक करना क्या ये सॉर्टेड है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये हमें रिकर्सिवली करना है। ठीक है, ये कोड हमें रिकर्सिवली लिखना है। तो करके देखते हैं, है ना। सीधा कोड पे चलते हैं इसके लिए। तो यार प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, कि कैसे हम रिकर्सिवली इसको सॉल्व करेंगे कि एरे जो हमको गिवन होगा वो सॉर्टेड है या नहीं। ठीक है, तो एरे मैंने इनपुट ले लिया, अब फंक्शन बनाते हैं एक बार, है ना। और हमें चेक करना है कि वो सॉलिड है या नहीं, मतलब कि अगर सॉलिड होगा तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे और अगर सॉलिड नहीं हो तो फॉल्स रिटर्न करेंगे, है ना। तो रिटर्न टाइप जो होगा वो तो बूलियन ही होगा। ठीक है, और फंक्शन का नाम होता है चेक सॉर्टेड। ठीक है, और हम भेज देते हैं एरे। अब सबसे पहले रिकर्जन में हमें क्या देखना होता है, सॉरी। अब रिकर्जन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, मेरे ख्याल से बेस केस, है ना। हमें तीन चीज़ें देखनी थी रिकर्जन में, है ना। सबसे पहला होगा बेस केस। तो बेस केस क्या होगा यार, अगर एक ही एलिमेंट होगा तो सॉलिड होगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो यस ट्रू, है ना। तो ये हमारा बेस केस होगा, ठीक है कि नहीं। अब हमें अगले दो स्टेप्स भी लिखने हैं, ये तो हमारा बेस केस हुआ, है ना। अगला स्टेप ये है कि छोटी प्रॉब्लम क्या होगी, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम के साथ रिलेट कैसे करेंगे, है ना। तो हमें चेक करना चाहिए क्या, इफ इनपुट 0 इनपुट 1 से बड़ा है, अगर ऐसा है तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है ना, और इनपुट का लेंथ जो है वो भी 1 से कम, 1 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ठीक है अब रिकर्जन से काम करेंगे, हाँ, है ना। क्या किया हमने, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, हमने बेस केस भी लिख दिया, अब हमें छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें सेम एरे चाहिए, थोड़ा बस हमें पहले वाले एलिमेंट को नेगलेक्ट कर देना है ना, एक एक करके आगे बढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, मेरे ख्याल से हम ये कर सकते हैं, एक एरे बनाते हैं, आउटपुट एरे। ठीक है, और उसका हम लेंथ रखते हैं इनपुट डॉट लेंथ -1। ठीक है, और इसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स एंटर करा देते हैं। ठीक है, इनपुट के सारे एलिमेंट्स एंटर करा देते हैं पहले वाले एलिमेंट को छोड़ के, क्योंकि क्यों, उसको हम कंपैरिजन कर चुके हैं, है ना। अगर उसको रिटर्न करता है वो यहीं पर रिटर्न करता है, और फिर हम रिटर्न चेक सॉर्टेड करते हैं और उसमें हम आउटपुट एरे भेज देते हैं, है ना। मेरे ख्याल से ये प्रो समझ आ चुकी होगी, है ना। इसमें हमने क्या किया कि हम एरे को बेसिकली कम करें ना, एक साइज हमको कम करना पड़ेगा। क्या, अगर तो उसकी लेंथ छोटी तो बेस केस हो गया, हमने करंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, है ना। अब हमारा मेन काम था हमें छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमने ये कर दिया कि एरे को हमने एक साइज कम कर दिया, है ना। एक एक करके चेक करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें हम क्या करें, बेसिकली एक चीज़ देखने वाली है, इधर हम बेस केस पहले दे रहे हैं, फिर इंडक्शन स्टेप कर रहे हैं, और फिर इंडक्शन हाइपोथेसिस कर रहे हैं जनरली, है ना। जितनी भी हमने दो प्रॉब्लम्स पहले देखी थी, उसमें पहले बेस केस लेते हैं, फिर हाइपोथेसिस करते हैं, एंड देन हम इंडक्शन स्टेप करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम की डिमांड के हिसाब से वेरी कर सकता है ना। यहाँ पे हमने देखो बिगर प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया और फिर हम छोटी प्रॉब्लम के साथ गए हैं, है ना। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, छोटी प्रॉब्लम निकालते हैं और फिर उसको बड़ी प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं, बट इसमें हमने पहली बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, अब छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें आगे, है ना। कि हमने अपना काम कर दिया, अब तू अपना काम करते हैं रिकर्जन का। ठीक है, तो परफेक्टली चलेगा, है ना। हम इसको रन करके देख सकते हैं, ये कोड परफेक्टली चलेगा। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो चला के देखते हैं, है ना। एरे का साइज रखते हैं 5 और रखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस केस में बिल्कुल ट्रू दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, सॉलिड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 6 ले साइज एंड फिर से 10 ले लेते हैं। तो इस केस में से फॉल्स एरिया, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में सॉलिड नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो एकदम परफेक्ट अप्रोच है ये, कोई गलत नहीं है इसमें, कुछ बिल्कुल परफेक्ट ही चलेगी है। बट इसमें एक चीज़ देखने वाली है, बोला क्या, इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम आउटपुट एरे क्रिएट कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमें अपने एरे को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। हमने क्या कहा था, हम अपने प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना।
तो इसलिए हमने आउटपुट एरे को बनाया ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकें, ठीक है कि नहीं। और फिर हम रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, फिर से बोलता हूँ, हमने इस अप्रोच में क्या किया, हम एक आउटपुट एरे क्रिएट कर रहे हैं जो कि एक साइज़ छोटा होगा हमारे इनपुट एरे से, है ना, और फिर रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं। तो रिकर्जन की जो कॉल्स हैं वो तो स्टैक में स्टोर होती हैं, है ना। हमने सबसे पहली वीडियो में देखा था या पिछली वीडियो में देखा था कि स्टैक में स्टोर होती हैं, है ना। तो एट एवरी लेवल ऑफ स्टैक हम क्या कर रहे हैं, न्यू एरेज बना रहे हैं, न्यू एरे बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम हर लेवल के स्टैक पे इसको कॉल कर रहे हैं, चेक सॉर्टेड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और हर फंक्शन में, जब हर एक कॉल में हम एक आउटपुट एरे बना रहे हैं, ठीक है, हम एक आउटपुट एरे बना रहे हैं। ये कब तक चलेगा, जब तक हमें ये फॉल्स या फिर ट्रू नहीं मिल जाता, तब तक हम आउटपुट एरे बनाते आ रहे हैं हर एक कॉल में। तो प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं इसमें, बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि ये जो है ना, ये फंक्शन स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है ना, कि हम हर केस में एक आउटपुट एरे बना रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, बार बार एक आउटपुट एरे बना रहे हैं हर अब ये सिर्फ इधर थोड़ा बन रहा है, एक ही बार थोड़ा बनेगा, ये हर कॉल पे बनेगा चेक सॉर्टेड की, तो उस कारण स्पेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है ना। तो इस अप्रोच को हम बेटर कर सकते हैं मेरे ख्याल से। कैसे करेंगे, एक काम करते हैं ना, इसमें हम क्या कर रहे थे, एरे को डिवाइड कर रहे थे, है ना, एरे को बार बार डिवाइड कर रहे थे। एक इंडेक्स रख लेते स्टार्ट, एक पॉइंटर रख लेते स्टार्ट, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा होगा कि हमें किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है ना। एक काम करते हैं, अगली अप्रोच देखते हैं, है ना। उसका भी बूलियन होगा, रिटर्न टाइप, और नाम रख देते चेक सॉर्टेड टू, और ये बेटर अप्रोच होगी, है। इसमें स्टार्ट इंडेक्स रख देंगे। इसमें अब क्या करेंगे, जो स्टार्ट इंडेक्स है वो हमेशा स्टार्टिंग वाले इंडेक्स को पॉइंट, मतलब कि वो स्टार्ट इंडेक्स है वो करंट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब जैसे इस केस में क्या होगा, अगर स्टार्ट इनपुट डॉट लेंथ -1 से बड़ा है या उसके इक्वल भी है, इसका मतलब अगर एक एलिमेंट है या तो कोई भी एलिमेंट नहीं है ना। अगर एक एलिमेंट है या फिर कोई भी एलिमेंट नहीं, इसका मतलब सॉलिड है, तो हम उसको ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है कि नहीं। बट उसके बाद हम अपना काम करते हैं, क्या, हम चेक करते हैं इनपुट स्टार्ट, हम जिस भी पर्टिकुलर करंट इंडेक्स पे हैं, क्या वो अपने अगले वाले इंडेक्स इन दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे, है ना। अगर तो ऐसा केस आया था, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, जो कि हमने पिछले में भी देखा था। अब इस केस में हम एक नया एरे नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ इतना करेंगे कि हम स्टार्ट इंडेक्स को चेंज कर देंगे, ठीक है। हम इस बार स्टार्ट इंडेक्स को चेंज कर देंगे और 1 कर देंगे, ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, और ये परफेक्टली चलेगा, ठीक है। अगर हम इसमें करेंगे, तो जैसे हमने इसमें डिस्कस किया कि चेक सॉर्टेड टू हमने जो फंक्शन बनाया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेम ही चीज़ कर रहे हैं, बट बार बार हम एरे नहीं बना रहे, है ना। हम सिर्फ इंडेक्सिंग कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हो हमने पॉइंटर रखा स्टार्टिंग में, और वो बता रहा है हमारा करंट इंडेक्स कौन सा है, और हम उसी के बेसिस पे काम करें सारा, ठीक है। तो इसको भी उसके देख लेते हैं एक बारी, एंड स्टार्ट, क्योंकि जीरो इंडेक्स ही होगा, है ना, तो परफेक्टली रन करेगा एकदम, है ना। फिर से करके देखते हैं, है ना, इसने भी सही आंसर दिया बिल्कुल, तो परफेक्टली रन करेगा। बट एक इसमें कैच है, यूज़र को नहीं पता होगा ना, कि मान लो अगर कोई यूज़र इस फंक्शन को यूज़ कर रहा है, तो उसको नहीं पता होगा कि स्टार्ट इंडेक्स क्या है ना। उसको बस पता होगा मुझे अपना एरे भेजना है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और फंक्शन बना सकते हैं जो कि सेम ही नाम का होगा, ठीक है, पर उसमें आर्गुमेंट सिर्फ एक ही होगा। क्यों, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, चेक सॉर्टेड टू को ही कॉल करेंगे, बट उसमें हम इनपुट भेज देंगे और यहाँ पे हम 0 भेज देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 0 डालने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इतना भी लिख सकते हैं, सॉरी रिटर्न टाइप डालना भूल गया, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल परफेक्टली रन करेगा, और ये यूज़र फ्रेंडली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यूज़र को तो बस इतना पता ना कि मुझे अपना एरे भेजना, और मुझे पता होना चाहिए कि मेरा एरे सॉर्टेड है कि नहीं, है ना। ये इंडेक्सिंग जो हमने की थी, ये जो पॉइंटर हमने रखा है, ये तो हमने अपने कंफर्ट के लिए रखा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, है ना। बेसिकली जाने से पहले इतना डिस्कस करते हैं कि जो अप्रोच है, हमने जो चेक सॉर्टेड टू फंक्शन बनाया, ये स्पेस वाइज काफ़ी 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 बेटर है पिछली वाली से, है ना, क्योंकि इसमें हर स्टेप में हमें नया एरे नहीं बनाना पड़ रहा, ठीक है। तो यहीं से रखते हैं वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।